प्रिय विद्यार्थियों, शुभ प्रभात। हिमाचल सरकार द्वारा चलाए जा रहे हर घर पाठशाला कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जाना कि जीवन, स्वास्थ्य एवं कार्यकुशलता के लिए न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं की प्राप्ति की अयोग्यता निर्धनता है। इसके अलावा हमने यह भी जाना कि निर्धनता का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है। हमने सापेक्ष निर्धनता और निरपेक्ष निर्धनता के बारे में जाना। हमने निर्धनता रेखा के बारे में भी जाना। इसके अलावा हमने निर्धनता के मुख्य कारणों के बारे में भी विस्तृत रूप से जाना और हमने निर्धनता को दूर करने के मुख्य उपायों के बारे में भी जाना। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत सरकार द्वारा निर्धनता उन्मूलन के लिए क्या क्या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम। यह कार्यक्रम सन 1982 में शुरू किया गया। आम जनता को गरीबी से दूर करने के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के 20 सूत्र हैं, जिनमें से मुख्य हैं सिंचाई क्षमता में वृद्धि, दालों और तिलहन के उत्पादन में वृद्धि, भूमि की अधिकतम सीमा का निर्धारण, कृषि मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी, गांवों में पीने के लिए साफ पानी की व्यवस्था, परिवार नियोजन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना, ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों की व्यवस्था, काले धन की रोकथाम, सार्वजनिक उद्योगों का कुशल प्रबंध इत्यादि। दूसरा है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। यह योजना 1 दिसंबर 1997 को शुरू की गई। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि यह योजना शहरों में रहने वाले बेरोज़गार लोगों को रोज़गार दिलवाने के लिए शुरू की गई थी। इस योजना का जितना भी खर्च होगा उसका 75% खर्च जो था वो केंद्रीय सरकार और 25% जो खर्च है वो राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। नेक्स्ट है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। यह योजना 1 अप्रैल 1999 को शुरू की गई। गांवों में रहने वाले गरीबों के लिए स्वरोजगार के लिए यह एक प्रकार का कार्यक्रम है। इस योजना में स्वरोजगार के लिए पहले से लागू की जाने वाली सभी योजनाओं को शामिल किया गया है। अन्नपूर्णा योजना। यह योजना 1 अप्रैल 2000 में शुरू की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है।
इसमें प्रति व्यक्ति 10 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क दिया जाता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। यह योजना 25 दिसंबर 2000 में शुरू की गई। इसमें सड़क निर्माण के साथ साथ निर्धनों को मजदूरी भी प्राप्त होती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन गांवों में पक्की सड़कें बनाना था जिनकी जनसंख्या 500 तक है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। यह योजना सन 2001 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए 5 महत्वपूर्ण क्षेत्रों प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, आवास और सड़कों का विकास करना है। नेक्स्ट है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। यह योजना 1 सितंबर 2001 में शुरू की गई थी। इस योजना के मुख्य उद्देश्य थे अतिरिक्त श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करना, मूलभूत आधारिक संरचना के विकास पर बल देना इत्यादि। वर्तमान समय में इस योजना को मनरेगा में मिला दिया गया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। यह योजना शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार देने के लिए बनाई गई है। इस योजना के अंतर्गत अपना उद्यम स्थापित करने के लिए एक व्यक्ति को 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है तथा अन्य क्रियाकलापों के लिए 2 लाख रुपए तक की राशि का प्रावधान है। नेक्स्ट है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। निर्धन लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम लागू किया गया। यह कार्यक्रम निर्धन तथा कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी है। इसके अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य, ग्रामीण जल आपूर्ति, ग्रामीण आवास, पोषाहार इत्यादि से संबंधित कार्यक्रमों पर बल दिया जाएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। यह योजना 2 फरवरी 2006 से शुरू की गई है। इस योजना को शुरू में देश के 200 जिलों में आरंभ किया गया। बाद में अप्रैल 2008 से इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक परिवार को 1 वर्ष में कम से कम 100 दिनों के लिए रोजगार प्रदान करना है। रोजगार का सृजन उन कार्यों द्वारा किया जाता है जो कि उस क्षेत्र के आधारिक ढांचे का विकास करें। महात्मा गांधी
राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के नाम से लोकप्रिय है। वास्तव में यह योजना भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुई है। सरकार ने निर्धनता उन्मूलन के लिए बहुत से कार्यक्रम चलाए थे और इन कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप कुछ हद तक निर्धनता को दूर करने में सहायता भी मिली, परंतु सरकार ने इन कार्यक्रमों से जितने परिणामों की आशा की थी उतने अधिक जो परिणाम थे वो प्राप्त नहीं हो सके। तो इन निर्धनता उन्मूलन संबंधी कार्यक्रमों की विफलता के जो मुख्य कारण हैं वो निम्नलिखित हैं। निर्धनता उन्मूलन संबंधी कार्यक्रमों की जो कार्यविधि थी वो काफ़ी जटिल थी। जटिल कार्यविधि के कारण प्रशासन और इन्हें लागू करने वाले जितने भी अधिकारी या कर्मचारी थे वे सही प्रकार से अपने कार्य को संपन्न नहीं कर सके। नेक्स्ट है निर्धनों की उचित पहचान का अभाव। निर्धनता उन्मूलन संबंधी जितने भी कार्यक्रम थे ये तभी सफल हो सकते थे यदि सही निर्धनों की पहचान हो पाती, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हो सका, जिस कारण गैर निर्धनों ने इन कार्यक्रमों का अधिक फायदा उठाया। नेक्स्ट है निर्धनों की सक्रिय भूमिका का अभाव। निर्धनता उन्मूलन संबंधी कार्यक्रमों की सफलता निर्धनों की सक्रिय भूमिका पर भी निर्भर करती थी, लेकिन निर्धन लोगों ने सक्रिय प्रकार से अपनी भूमिका नहीं निभाई। नेक्स्ट है धनी और शिक्षित लोगों द्वारा फ़ायदा उठाना। तो इन योजनाओं का अधिकतर लाभ धनी और शिक्षित लोगों ने उठाया। वास्तविकता तो ये है कि कार्यक्रम को चलाने वाले अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी निर्धन लोगों की अपेक्षा धनी, शिक्षित और साधन संपन्न लोगों का ही समर्थन किया। वास्तव में निर्धनता उन्मूलन संबंधी कार्यक्रम सरकार द्वारा समर्थित कार्यक्रम थे और इन कार्यक्रमों को आम जनता का समर्थन प्राप्त नहीं था। तो इन सभी कारणों के कारण निर्धनता उन्मूलन संबंधी बहुत सारे जो कार्यक्रम थे वो विफल रहे।